हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बेटा अब इस क्लास में हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट से, जो है कि आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ये इसका यूज क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा इसका यूज है, जैसे रूट के अंदर कोई नंबर है, जैसे 224, इसको बेटा रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालने के लिए हम एक मेथड का यूज करते हैं, जो है कि आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड। बेटा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये क्लास 8 में भी आती है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, और आगे यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां भी बेटा ये मेथड यूज होती है। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखना बेटा, इस मेथड को आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब पूरा ध्यान बोर्ड पर और हम इस मेथड को देखें। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होती है वो देखिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए देता हूं, जैसे एक स्क्वायर रूट है 625। 625 किसका स्क्वायर रूट है? आपने कहा सर हमको तो याद है ये 25 का है। 25 का स्क्वायर रूट है 625। हर एक स्टूडेंट को याद है, लेकिन हमको याद है, चलो यहाँ तो ये आसान है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं बेटा जहां पे हमको याद नहीं होता, वो रूट से बाहर नहीं आते, तो उनके लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसी की हेल्प से। चलिए 625 को कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का कैसे यूज करते हैं जरा देखिएगा। हमको इस तरीके से ये बनाना है, उस इधर लिखना है 625। पूरा ध्यान बोर्ड पर बेटा, बहुत आराम से सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा बनाओ और इसको लिख लो 625। यहाँ पे बेटा पीछे की साइड से क्या करो, यहाँ हमारा जो लेफ्ट हैंड है इस साइड से बेटा दो दो के पेयर बनाओ। ये पेयर बन गया, ये अकेला सिंगल है, 6 पेयर बन गया दो दो का, यहाँ ये सिंगल है बेटा। अब यहाँ से देखो, यहाँ यदि आप 1 लिखते हैं तो 1 यहाँ लिखाएगा। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 बहुत छोटा है, तो 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 तो बहुत छोटा है, तो सर इससे नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे 2, तो 2 इंटू 2, 2 जाओ, तो 2 इंटू 2, सर तुमने कहा 2 इंटू 2 4, तो ये भी छोटा है बेटा। तो चलो 3 लिख के देखते हैं, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो रहा है? 9। तो बेटा यहाँ 9 में 9 क्योंकि ज्यादा बड़ा है तो बाकी का 6 आ नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, टफ है बेटा, थोड़ा सा आपको हो सकता है टफ है, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। अब 2 इंटू 2 क्या आ गया? 4, तो यहाँ पे कैरी क्या आएगा आपका? 2। 6 में से 4 गए तो 2 आए। अब यहाँ से अब प्रोसेस जरा समझना, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। ये 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। ठीक, अब क्या करना है देखो, अब बेटा यहाँ से इसको नीचे लाओ, तो ध्यान रखना यहाँ 2 अकेला नीचे नहीं आएगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। क्या आएगा? 25, ये पूरा पूरा नीचे आएगा। अब इधर क्या करना है, ये वाला जो 2 है उसको यहाँ आके ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ क्या लिखूंगी, जिसका मल्टीप्लाई इसमें हो तो इसके नियर बाय आएगा। तो तुमने कहा कैसे सर? तुमने कहा सर 1 लिख लो, 1, तो यहाँ भी फिर 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो 41 का इंटू 1 में करो, तो 41 इंटू 1 क्या आएगा? 41। सर बहुत छोटा है, तो एक काम करो, अब यहाँ 2 रख के लिखो, तो 2 यहाँ लिखोगे तो 2 यहाँ भी लिखाएगा, तो 42 इंटू 2 क्या आएगा? सर 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84। यहाँ पे बेटा ये भी बहुत छोटा है, तो अब एक काम करते हैं 3 रख के देख लेते हैं। 43 इंटू 3, 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 2 9। ये भी बहुत छोटा है बेटा, इससे 1 2 9। तो अब एक काम करते हैं, हम क्या रख के देखते हैं यहाँ 4, तो 4 रख लो, तो 44 इंटू 4 क्या होगा सर? 4 4 जा 16 बनाया, 4 4 जा 16, 16 और 1 70, तो कितना आया? 176। बेटा ये भी बहुत छोटा है, 176 देखो ना। तो अब आपने कहा सर एक काम कर दो, 5 रख के देख लो सर आप, 5, तो 45 इंटू 5, तो क्या आएगा? 5 5 जा 25, 2 आया कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 आ गया ना बेटा। 2 2 5 कितनी बार में आया? 5 बार। यहाँ पे कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे जो ये है ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो आपका स्क्वायर रूट क्या है? 25। ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा? 25 का। ये देखो मैं निकाल के बताया, जो ये ऊपर आता है बेटा यही आपका नंबर है जिसका ये स्क्वायर रूट है। समझ में आया? इसको आप लोग लिखिएगा। चलिए अब जरा दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। एक क्या सर? अंडर रूट के अंदर 146, 146 क्या ये किसका स्क्वायर रूट है? आपको याद है 146? क्या ये किसी का स्क्वायर रूट है? बेटा ध्यान रखना ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन हम इसको भी करेंगे। आओ बताओ कैसे। यहां पे इस तरीके से बनाओ, 146 लिखो,
यहाँ पे दो दो के पेयर बना लिए। सर यहाँ क्या लिखो कि दोनों का मल्टीप्लाई होने भी आ जाए, तो हमने कहा सर 2 लिख लो, तो 2 इंटू 2 4 ज्यादा होगा, तो क्या लिखो 1, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर से पूरा का पूरा पेयर आए 46। अब यहाँ पे ये जो 1 है इसको यहाँ लिख लो, इस पर दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया 2। अब यहाँ क्या लिखो जिसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लिखा तो 1 यहाँ लिखाएगा, तो 21 इंटू 1 क्या है 21, बहुत छोटा है तो तुमने कहा था 2 लिखो, लेकिन 2 आप यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ भी क्या लिखाएगा 2, तो 22 इंटू 2 क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44। नियर बाय पहुंच गए। तुमने कहा सर ये भी सर थोड़ा छोटा है, चलो 3 रख के देख लेते, 3 तो यहाँ आएगा 23 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ज्यादा बड़ा हो गया, तो सर ये 3 में क्या आएगा बेटा 2, क्या आएगा 2, तो क्या आएगा बेटा 22 सर 22 इधर 2 क्या आएगा 44, कैरी क्या है सर यहाँ से 6 में से 4 गया 2 आया। अब बेटा यहाँ पे ये एग्जैक्टली पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है एक तरीके से। अब क्या होगा, अब बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे लगाओ डेसिमल, ये लग गया आपका डेसिमल पॉइंट। अब ऊपर से डेसिमल लगने के बाद आप यहाँ जीरो लगा सकते हैं, क्या सर एक जीरो लगा सकते हैं? बेटा ध्यान रखना जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड होती इसमें एक जीरो नहीं बेटा पेयर में जीरो आती, मतलब सर यहाँ एक जीरो नहीं फिर 2 जीरो आए, ये 2 जीरो। अब यहाँ पे आपने डेसिमल लगाने से क्या हुआ 2 जीरो बढ़ गए। अब यहाँ पे जो आपका ये 2 से आपने किया था 22 इंटू 2, ये वाले 2 को आप यहाँ लाके फिर से इसको ऐड करें तो क्या होगा 2 4। अब सर अब क्या करें, अब यहाँ पे यदि आप 1 बार करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया 24, यहाँ पे आपने 1 लिखा तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2 4 1 इंटू 1 क्या आएगा 2 4 1, यही आएगा। सर यहाँ पे आपने देखो 2 4 1 तो ज्यादा हो रहा है, तो 1 लिख लिया तो 2 4 1, ये तो सर ज्यादा हो रहा है। तो बेटा जब भी ये एक्स्ट्रा होता है तो हमको एक कदम पीछे रखना होता है, तो क्या रखेंगे सर 0, तो यहाँ 0 रखो तो यहाँ 0 रखो, तो क्या हो जाएगा 2 4 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, यही आएगा ना बेटा। तो यहाँ पे आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। अब यहाँ से जब आप कैरी लेंगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पे आप 0 रख दो, क्या आ जाएगा 0 0 2, समझ में आया? इस 0 को लाके आप यहाँ पे ऐड कर दो तो क्या आया 2 4 0। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, अभी भी ये छोटा है, तो डायरेक्टली कितने 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 2 जीरो ये एक्स्ट्रा। देखते जाना बेटा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों से बनते नहीं है बेटा, ये रूट से बाहर निकालने वाले नहीं बनते। मैंने पहला ही क्वेश्चन आपके लिए टफ ले लिया है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके नियर बाय पहुंचा है लगभग ये बेटा 20,000 है, तो आपने कहा सर इधर 1 ले लो, तो 2 4 0 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा सर 2 4 0 1। सर ये तो बहुत छोटा है, जैसे आपने 1 ले लिया तो 1 यहाँ लोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता यही आएगा। तो बेटा इसको जरा ध्यान में रखते हुए हमको ये काम करना है, तो सर यहाँ पे क्या लिखूं, तो देखो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे 5 लिखने की कोशिश करते हैं, 5 तो 5 यहाँ आएगा, तो 5 एक काम करो 2 4 0 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई 5 में 25, 0 में करोगे 0 आएगा तो 2 आएगा, 5 4 जा 20, 20 का 0 2 आया, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, कितना आया बेटा 12,025 आया, लेकिन ये तो 20,000 है बहुत छोटा बेटा। चलो और थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, एक काम करें इसको 8 रख लें, चलो 8 रख लेते हैं, 8 यहाँ रखा है, तो 2 4 0 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 का 4 6, 8 इंटू 0 0 तो 6 का 6, 8 4 जा 32 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 19264। बेटा ये भी छोटा है, लेकिन अब देख लेते हैं क्या 9 बार रखने में इससे एक्स्ट्रा तो नहीं पहुंच रहा, चलो रखते देखते हैं। सर 2 4 0 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, बेटा वो 0 है तो मैंने 80 लिख दिया, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 और 3 21, बेटा एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये तो हम नहीं ले सकते, तो क्या लेना पड़ेगा 8 ही लेना पड़ेगा। 8 बार में क्या आया 19264, यही आया डियर। चलिए अब यहां से 10, बेटा इसको एक कैरी दो तो ये 10 हो गया, इसने इसको दिया तो ये 9 बचा, ये 10 हो गया, इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, इसने इसको दिया तो ये 10, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 1 में से बन गया कुछ नहीं, तो क्या बचा बेटा 7 3 6, 7 3। बेटा और भी आगे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को,
आप इसको और क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको मैं बताऊं बेटा इतना ही बहुत है। समझिए, पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट तक कर लिया बेटा। इसका मतलब ये रूट में क्या बाहर आया बेटा, ये रूट में बाहर आया 12.08। 12.08 बेटा बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी किस तरीके से मैंने किया। ध्यान रखना, पॉइंट लगाने के बाद सीधे 2 जीरो नीचे आते, ये 2 जीरो आए, लेकिन हमने देखा कि 2 4 1 बार हम करके देख रहे हैं, 1 को तो 2 4 1 आ रहा है, जो कि 200 से क्या है, बड़ा है। तो हमने क्या किया, एक कदम पीछे रखा, जीरो किया। तो जीरो किया तो जीरो का मल्टीप्लाई जब जीरो में किया तो ये जीरो आया, तो यहां से ये 200 आया। डेसिमल लगाया हुआ था तो डायरेक्टली 2 जीरो नीचे आ गए, तो ये 20,000 हो गया। फिर हमने फिर से करके देखा, 8 बार में ये आया, और रिमाइंडर बेटा अभी आया, और भी बेटा आगे इसमें डेसिमल आएंगे, समझे। तो ध्यान रखना, इसको हम 2 ही डेसिमल तक करेंगे। सर आगे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं। आगे भी आप इसमें लगभग 5 6 7 8 डेसिमल जितना आपसे बन सके उतना कर सकते हो। आया समझ? इसको आप लिखिएगा, देखो डियर, चलिए आपने लिख लिया होगा बेटा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ी सी टफ होती है, कई बच्चों को समझ में नहीं आती। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया बेटा उनको बहुत जल्दी ये समझ में आएगी, लेकिन जिन्होंने एक भी बार नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा परेशानी होगी। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी का, थर्ड क्वेश्चन बेटा। अंडर रूट के अंदर हम लेते हैं क्या, 784, या एक काम करें 4 डिजिट वाला ले लेते हैं क्या, 202401, ये ले लेंगे 4 डिजिट वाला। चलो इसको सर जरा सॉल्व करते हैं, आईडी मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 2401 बेटा 2 2 के पेयर बनाओ, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। अब सबसे पहले यहां क्या लिखूं कि ये आए, बोलो सबसे पहले क्या लिखूं? तुमने कहा सर इधर लिख लो 2 into 2, तो 4 आ रहा है बेटा, क्या 24 आ रहा है? नहीं सर, बहुत छोटा है, तो क्या लिखें सर? सर 5 into 5, 4 into 3 into 3 लिखो, 3 into 3 9। सर ये भी बहुत छोटा है 24 से, तो एक काम करते हैं सर 4 into 4 लिखो, 4 into 4 60। अच्छा 5 into 5 25, 5 into 5 25, सर ज्यादा हो रहा है, तो क्या लेंगे बेटा 4 into 4 60। अब जरा माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा? अच्छा आप ही बताइए कितना आएगा, 8 आएगा नहीं आएगा? सोचो 82 आएगा। तो अब यहां से यहां तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा, यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा। अब देखो अब क्या करना है, पूरा ध्यान बोर्ड पर दिए। ये स्टेप के बाद बेटा यहां तक सब बच्चे कर लेते हैं, इसके बाद बेटा कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ये जो 4 लिखा है इस 4 को लाके यहां ऐड करो, हो गया 4 और 4 8। 8 कैसे आया समझ में आया? सबसे पहले 4 into 4 लिखा, 16 आया, माइनस किया 8 आ गया। अब इस वाले 4 को यहां आके यहां लिखो, तो 4 और 4 8 आ गया। अब इसको तो पहले ही आपको नीचे ले आओ, तो क्या आएगा 0 1, 0 अगला नहीं आएगा, 0 1 आएगा। अब बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, क्योंकि अब जो एक स्टेप और है उसको देखो। अब सबसे पहले यहां क्या लिखूंगी, उसका मल्टीप्लाई इसमें हो तो ये आएगा। तुमने कहा सर 1 लिखो, तो 1 लिखो, तो 81 into 1 क्या आएगा 81, बहुत छोटा है। तुमने कहा 2 लिखो सर, 82 into 2, 2 2 जा 4 और 8 4 जा 32, सर बहुत छोटा है। तो 83 into 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 8 3 जा 24, नहीं यार 8 2 16, सॉरी 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, बेटा ये 16 आ गया 164, और ये आएगा कितना 249, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। अब ये भी बहुत छोटा है बेटा, लगभग देखो आप बताओ कितनी बार में करें। तो एक काम करो, तुमने कहा सर ऐसे करने में टाइम लगेगा, एक काम करते हैं अपन 6 बार कर लेते हैं। तो 86 into 6, 6 6 जा 36, 3 8 6 जा 48, 48 और 3 51, ये भी बहुत छोटा है सर। तो एक काम करो सर, तुमने कहा एक काम करो 8 8 बार में कर लो, 88 into 8, 8 8 जा 64, 6 8 8 जा 64, 64 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 72, यही आएगा, ये आएगा 8 8 जा 64, 64 में आप जोड़ोगे 8 तो आएगा 72, तो 724 आ रहा है बेटा 8 8। तो 89 बार में करके देखो, 89 into 9, 9 9 जा 81, 8 आया कैरी, 9 8 जा 72, 72 में 8 जोड़ोगे तो 80, 801 बेटा आ तो गया 9 बार। देखो 8 बार में ये आ रहा था, 9 बार में ये आ गया, तो 9 यहां और 9 यहां, तो क्या आया बेटा 801। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। यदि कुछ नहीं बचा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है बेटा 49। किसका स्क्वायर रूट है बेटा ये 49, जो यहां आया बेटा यही इसका स्क्वायर। कोई डाउट बोलो, है कोई डाउट यार? नहीं है कोई डाउट। अच्छा आपके लिए सुनो, मैं कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं। अपने पास बेटा 8th क्लास की बुक है, 8th क्लास की बुक में बेटा आपको पता है कुछ क्वेश्चंस दिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के, मैं उससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं। आपको पता है आपने पढ़ा होगा 8th क्लास, जो भी बेटा 8th क्लास पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे 8th क्लास नहीं पढ़े हैं बेटा देखना ध्यान से,
आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से निकालना रहेगा। 5.4 यस, ये देखो बेटा एक्सरसाइज देखना जरा बेटा ध्यान से। एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। किससे निकालना बेटा? डिवीजन मेथड से। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा। देखो एक क्वेश्चन तो मैंने ये करा दिया है, कौन सा वाला? 1024 नहीं बेटा, ये वाला नहीं, 2401 वाला कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करा, चलिए देखिएगा डियर। हाँ, लॉन्ग डिवीजन बेटा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बहुत इजी होती है। चलिए मैं इसका आपको करवाता हूं, कौन सा? सेकंड वाला क्वेश्चन करवाता हूं, सेकंड वाला। चलिए क्या क्या लिखा है? 4489, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए कैसे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड? पहले सभी लोग बेटा वीडियो को पॉज करो, पहले आप लोग करो इसको, फिर मैं करा रहा हूं उसको, फिर आप चालू करके देखना आपने सेंड किया नहीं किया। चलिए 4489 बेटा झूठे ही बोलना है, उससे किस्सा कर लिए, पहले खुद से करना है, देन आफ्टर ये देखना। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो मेरे साथ साथ, क्या करेंगे सबसे पहले? बोलो क्या करेंगे? तुमने कहा सर पेयर बनाओ, सबसे पहले दो दो के पेयर बन गए। अब सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखेंगे, इसके नियर बाय पहुंच जाए। बोलो क्या लिखूं? 5 लिख दूं? तो तुमने कहा 5 5 जा 25 सर, बहुत छोटा है सर। फिर 7, तुमने कहा 7 लिखो, 7 7 जा 49 सर, ये तो ज्यादा हो गया, तो 7 नहीं सर। फिर क्या? तुमने कहा अब लिखो सर 6 6 6 जा, तुमने कहा 6 6 जा 36 6 6 जा 36, क्या बचा सर? 8 बचा। 14 में से 6 गए तो 14 में से 6 जाएंगे तो 80 तो बचेंगे। ठीक, अब यहां से क्या होगा सर? इसको लाओ यहां पे प्लस करो, तो 6 और 6 12, इसको लाओ पूरे पेयर को नीचे लाओ 89। अब यहां क्या लिखूंगी? ये है, तुमने कहा सर 1 लिख लो, तो 2 1 2 1 2 1 into 1 क्या आएगा? 1 2 1 मतलब 1 1 सर, बहुत छोटा है सर। अच्छा तुम ही बताओ क्या लिखूं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटे, हमको इसके नियर बाय पहुंचना है, तो एक काम करें 7 रख के देखें, 7 तो 7, चलो 1 2 7 into 7 रख के देखें, 7 7 जा 49 हो रहा है, 7 2 जा 14 14 4 18 18 का 8 1 है क्या? 7 1 जा 7 7 1 8 बेटा आ गया ना। देखो नियर बाय कितनी बार में आया? 7 बार में, तो 8 8 9, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आंसर क्या आया सर इसका? इसका आंसर आया बेटा 67। ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा? 67 का। ये होती है बेटा आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या होती है आपकी लॉन्ग डिवीजन। इसको लिखना कैसे वो देखना, आप इसको इस तरीके से लिख लेना, इसको इसके नीचे लिखना सिस्टमैटिक तरीके से, और यहां पे फिर लिख देना सर अंडर रूट 4489 इक्वल 67, इस तरीके से लिखना रहता है। इसको बेटा यहां इसके नीचे लिखना, यहां सॉल्व करके बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये लिखने के बाद इसको लिख लेना यहां पे और फिर इसको लिख लेना। ये है आपका आंसर। कोई डाउट? लिखो इसको, चेक। और क्वेश्चन में आप लोग कराता हूं जिससे बेटा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को बेटा बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। आइए इधर एक क्वेश्चन और बताओ कौन सा करा दूं? कोई बोलेगा? तुमने कहा सर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने दो आपके लिए। मैंने कहा ठीक है देख लो बेटा। चलो 8th वाला करा दे। 8th वाला क्वेश्चन देखना क्या है? 7921 स्क्वायर रूट के अंदर। चलो भाई इसको जरा बाहर निकाल दो। चलो अपन सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बेटा जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है। इस तरीके से यहां लिखो 7921 बेटा यहां से पेयर बनाओ, ये दो दो के पेयर बन गए। अब यहां पे क्या लिखोगे? इसके नियर बाय पहुंचो। तुमने कहा सर मैं बताऊं, मैं बताऊं 6 लिख लो सर। 6 6 जा 96 बहुत कम है, तो सर यहां पे क्या लिखेंगे? एक काम करो सर, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। अच्छा 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, बेटा 81 तो बड़ा है तो 64 ही आएगा। तो एक बात बताओ, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, और यहां 7 में से 6 जाएंगे तो 1, और यहां पे इस 8 को आके यहां लिख दो, 8 और 8 हो जाएगा 60। यहां पे पूरा पूरा पेयर उठा के लाओ 21। यहां क्या लिखोगे? इसके नियर बाय आ जाओ। तुमने कहा सर देखो यदि आप 1 लिखते तो बहुत छोटा है, तो आप एक काम करो 163 लिख लो सर, या फिर एक काम करें 8 लिख लो इंटू 8। लेकिन 8 8 में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 8 8 जा 64, 6
8 6 जा 48, 48 और 6 54, 54 का 4 5, 8 बन जाए 8, 8 और 5 13, 1 3 4 4। बेटा बहुत छोटा है, चलो एक काम करते हैं 9 लिखते हैं। 169 into 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 1 8, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना होगा बताओ? 62, 62 2 1, 62 का 2 कैरी आया 6। अब 62 का 2 आएगा ना, कैरी आएगा 6। अब यहां पे 9 बन जा 9, 9 और 6 15 आ गया ना बेटा 15 21। तो यहां पे कितनी बार में आया? 9 बार में। तो 9 यहां 9 यहां, तो आ जाएगा 1521। ये बेटा पूरा कैंसिल आउट हुआ। और यहां पे अपना क्या आ गया आंसर? यहां पे आंसर आ गया अंडर रूट के अंदर 7921 और इक्वल में आ गया कितना? 89। समझ में आया बेटा? इस तरीके से ये हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको ऐसे लिखना है आपको, ठीक है? लिखो जरा इसको। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको डियर। अब देखिएगा जरा और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके। बेटा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, जिससे आपसे क्या है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन कौन सा बनाओ? तुमने कहा सर एक काम करो 5 to 9 वाला तो आप लोग कर लेना यार, इजी है। तो एक काम करो सर, आप हमको थर्ड वाला क्वेश्चन और बता दीजिए। चलिए थर्ड वाला और देखो 3 4 8 1 अंडर रूट के। ये बुक के क्वेश्चन है बेटा, 8th क्लास की बुक के क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं इसी बुक से। सर सबसे पहले आप एक काम करो, इसको इस तरीके से लिखो 3 4 8 1 पेयर बनाओ, बन गए। सर 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, लेकिन बहुत बड़ा है सर 6 नहीं, फिर क्या आएगा 5, क्या आएगा बोलो 5, 5 5 जा 25, कितना बचा बेटा 9, 9 ही बचेगा ना। 9 कहां से 25 5 4 9, हाँ 9 ही बचेगा। यहां से बेटा 5 को यहां लिख लो, ये वाला 5 प्लस करो 10 और यहां से पूरा पूरा 81 नीचे आया। अब यहाँ पे क्या लिखूंगे इसके नियर बाय हम? तुमने कहा सर एक काम करो 81 है, मैंने बोला हाँ तो 9 लिख लो ना, 109 into 9 करके देखें। 9 9 जा 81, बिल्कुल आ गया बेटा। 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 आ गया बेटा 981। समझ में आया बेटा? इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। कितना आया 9, तो 9 यहाँ 9 यहाँ, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में आप लिख देंगे अंडर रूट 3 4 8 1 इक्वल में 59, ये इसका स्क्वायर रूट है। समझ में आया है ना इजी? चलिए अब मैं थोड़े से आपके लिए टफ क्वेश्चन ला दूं। ये तो बेटा इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से ये बहुत अच्छे से बन रहा है। अब जरा ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलते। आ जाओ। चलो एक काम करो सर, एक बात बताओ मैंने क्या हो गया बेटा? सर आप एक काम करो, अंडर रूट के अंदर 900 को निकाल के बताओ यार। 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है सबको पता है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे देखो। अंडर रूट 900 पेयर बनाओ, दो दो का पेयर बनाओ। सर यहां क्या लिखूं? तुमने कहा सर यहां लिख दो 3 into 3 3 3 जा 9 कैंसिल, क्या है 3 3 और 3 6 बेटा 9 नहीं होता 3 और 3। अब ऊपर से आया जी, क्या एक बात बताओ क्या ये रिमाइंडर? तुमने कहा नहीं सर। तो अब यहां क्या लिखूं किया जाए? तुमने कहा 1 लिख दो, तो 61 into 1 क्या है सर 61, लेकिन बेटा 61 तो बहुत बड़ा है, 0 से तो बेटा बहुत बड़ा है ना, तो फिर यहां क्या लिखूं? तो तुमने कहा सर एक काम करो यहां पे 0 ये 0, तो 60 into 0 क्या आएगा 0 या 60, तो 60 into 0 0, तो क्या आ गया 0। तो यहां से जब ये कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा कुछ, तो क्या आया 30। तो अंडर रूट के अंदर 900 का आंसर आ गया आपका 30। इस तरह से बेटा ये 0 वाले बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। समझ में आया? मेरे पास ये एक क्वेश्चन आ गया सर, कह रहा सर सब कुछ बन रहा है सर, ये 900 वाला नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो बेटा यहाँ पे आ जाती है, तो बच्चा क्या करता है ओनली 3 अकेला रख देता है, तो इसलिए मैंने इसको समझाया आपको। आया समझ? लिखो इसको। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, देखिएगा ध्यान से बेटा, बहुत इजी है मैथ्स, ज्यादा टफ थोड़ा है, आपको लगता है ऐसा? आप कहते हो क्या सवाल है सर। देखिए अंडर रूट के अंदर ऐसा कौन सा नंबर लें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो? चलिए देखते हैं सर, इसी में से एक नंबर उठा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। तो 7928 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। आ जाओ भैया इसको जरा सॉल्व करते हैं। सभी लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, पूरा ध्यान बोर्ड पर। 7928 दो दो के पेयर बनाओ, सर ये बन गए दो दो के पेयर। आ जाओ
अब यहाँ पे आपके सामने क्या लिखूं बताओ, तुमने बोला 9 9 जा 81, सर ज्यादा हो रहा है तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, क्या बचा सर 9 में से 4 गए तो आया 5, और यहाँ 7 में से 6 गए आया 1, और इस 8 को यहाँ ले आओ तो हो गया 16, और यहाँ से इसको पूरा पूरा उठा लो 28, पेयर उठता है बेटा पूरा। इससे बड़ा भी ये तो करके बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे क्या लिखूं कि आ जाए, तो तुमने कहा सर एक काम करो, यहां तक पहुंचना है तो 169 into 9 कर लो, तो 9 9 जा 81, 81 का 1 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 आएगा 62, यही आएगा। तो 62 का 2 6 आया कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 6 15, तो 15 to 1, तो बेटा यही आएगा, क्योंकि 10 में तो फिर बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, 1600 पार हो जाएगा, क्योंकि 1 6 क्या आ जाएगा 10, तो 10 into 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9, ये 9 ये 9, तो आया 1521, ये आया 8 में से 1 गया तो 7, और ये क्या आया सर 0, ये 0 ये 0। अब इस 9 को उठा के यहाँ पे फिर लिख दो, ये वाला 9 बेटा, ये वाला 9 आया ये। अब यहाँ पे 9 और 9 हो जाएगा कितना 18, 9 और 9 18, 18 का 8, 6 में 1 जुड़ेगा 7 और 1 1 7 18। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना बेटा, पॉइंट लगाओ और यहाँ लगा दो 2 जीरो, बेटा टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ पूरा ध्यान बोर्ड पे। अब जरा ये बताओ, ये 700 है और यहाँ 178 है, तो यहाँ पे जैसे ही आप 1 बार करेंगे 1 बार, तो ये आ जाएगा 1781 इंटू 1 हो जाएगा 1781, मतलब 1781। तो 1781 यदि आप यहाँ लिखेंगे बेटा ये तो बहुत बड़ा है इससे, तो सर ये तो नहीं आएगा, तो बेटा इस 1 से एक कम, तो 1 से एक कम क्या होगा 0, 1 से एक कम क्या होगा, तुमने कहा सर 1 से एक कम तो सर क्या होगा 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0, और जब इसका मल्टीप्लाई 0 में होगा 1780 इंटू 0 क्या होगा बेटा 0। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 0 में से सब भी 700 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 700। लेकिन डेसिमल लगा हुआ है तो अब 2 जीरो लग जाएंगे, डेसिमल लगा हुआ है तो क्या लग जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। अब कितना आया बेटा 70,000। अब 70,000 के नियर बाय पहुंचना है, अपने पास कितना है 1780। अब 1780 है, सबसे पहले इस जीरो को लाओ यहाँ, चलो प्रोसेस बिल्कुल नहीं भूलना, इस जीरो को यहाँ लाओ ऐड करो, तो सर 1780 आया जीरो ऐड करने पे। देखते जाना बेटा, यहाँ पे इस प्रोसेस को मैं एक जगह भूल गया था तो इसको मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ तुमने कहा सर 1 बार करो, तो 1 बार कर दिया, तो कितना आया 1 into 1 कितना आया 17801, कितना आया 17,801, ये कितना है 70,000, तो सर ये तो बहुत कम। तो एक काम करो सर, इसको 5 बार करके देखिए, 5 चलो 5 बार करके देखते हैं। 5 5 से 25, जीरो है तो बेटा डायरेक्ट 25 लिख दो। 8 5 जा, अच्छा कहीं कोई मल्टीप्लाई नहीं आता, देख लो बेटा 5 5 से 25, 25 का 5 2 आएगा, 5 0 जा 0 तो 2 का 2, 8 5 जा 40, 40 का 0 4 आया कैरी, 7 5 जा 35, 35 और 4 39, 3 आया कैरी, 5 1 जा 5, 5 और 3 8। भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 89,000 के आसपास पहुंच गया, और हमको लाना है 70,000, 5 बार में तो बहुत ज्यादा हो गया। तो एक काम करो 4 बार कर लो, 4 बार करो, 4 4 जा 16, बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 0 है, 8 4 जा 32, 3 7 4 जा 28, 28 और 3 31, 31 का 1 3 आया कैरी। अब यहां से 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 71,000, बेटा ये भी ज्यादा है 71,000। तो हमको कितनी बार करना पड़ेगा डियर, इसको 3 बार, तो 3 3 जा 9 और 0 का 0, 8 3 जा 24, 24 का 4 2 आया कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 2 23, 23 का 3 2 आया कैरी, और 3 और 2 5, कितना आया 53। तो बेटा अब मुझे एक बात बताइए, ये आया 53,409, मल्टीप्लाई तो गलत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 0 3 into 0 0, 24 4 2 आया कैरी, 7 21 21 और 2 23 23 का 3 2 आया कैरी, 3 1 जा 3 3 2 3 और 2 5 सेकंड। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा फिर से कुछ ना कुछ अपॉन में आएगा, लेकिन अब इसको आगे बढ़ने में बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि लेंथी हो जाएगा। तो कितनी बार में आया सर 3 बार में, कितनी बार में आया 3 बार। तो बेटा ये जो है इसका जो है क्या आया आंसर हमारे पास 7928 का जो आंसर आया वो हमारे पास आया 89.03। बेटा यहाँ पे और आगे ये बढ़ सकता है डैश डैश डैश, और आगे बढ़ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई है। तो हमेशा डेसिमल के 2 डिजिट तक हमको चलना है,
बाकी मैक्सिमम कर सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं। सर हम मैक्सिमम ना करें तो ना करो बेटा, अच्छी बात है, और करो तो कल कोई दिक्कत तो ना। इसको लिखिए, लिखो डियर इसको। चलिए देखिएगा डियर, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसका हम अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका आंसर निकालेंगे। चलिए 11664 बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या है, दो दो के पेयर बनाओ लेफ्ट हैंड साइड से। ये बन गया सर दो का पेयर, सर ये बन गया दो का पेयर। चलो 1 1 1 6 6 4, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर बेटा, ये सिंगल बचा। चलिए अब जो सिंगल बचा बेटा, सबसे पहले उसी से सॉल्व करेंगे बेटा। ध्यान रखना इसी साइड से करते हैं, उस साइड से दो दो के पेयर बना लेते हैं। सर क्या करें, 1 कर ले, 1 into 1 तो क्या आया, 1 into 1 1, ये गया। इसको यहां लिखो 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब ऊपर से बेटा 16 को लेके आगे, अब यहां पे 2 हो गया। अब यहां पे यदि मैं 1 लिखता हूं, 1 यहां लिखना पड़ेगा, तो 21 into 1 21। अब एक बात बताओ, 21 यहां लिखोगे तो 16 तो सर छोटा है और 21 बड़ा है, तो सर ये काम नहीं कर सकते। फिर सर एक काम करो, इससे एक छोटा, तो 2 यहां मल्टीप्लाई में 1 से एक छोटा क्या होगा, 0, तो यहां भी 0 रखो। 20 into 0 तुमने कहा 0, तो सर एक काम करो, सर यहां पे 0 रखो, यहां पे 0 रखो। 20 into 0 क्या आएगा, 0, क्या आएगा बेटा 60, और इस 0 को आने दो यहां पे, ऐड करो 20 का 20। अब ऊपर से 16 तो आ गया, अब कौन बचा सर, ये 64, तो 64 को पूरे को लेके आओ यहां। अब यहां क्या लिखूं कि ये आ जाए, तुमने कहा सर एक काम करो सर 20, मैंने बोला हाँ, यहां 1 लिख लो, यहां 1 लिख लो, तो 1 into 1 सर 201 ही आ रहा है, ये तो बहुत छोटा है, तो एक काम करो सर 2 लिख लो, तो 2 into 2, 2 2 जा 4 0, और 2 2 जा 4 404, सर ये भी बहुत छोटा है। तो मैंने कहा एक काम करो सर, क्या लिख लें, 5 लिख लो, 205 into 5, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, सर 1025, सर ये भी बहुत छोटा है, देखो 16 आना है, तो एक काम करें सर 7 लिख लो, 7 7 जा 14 और 0 का 0 तो 1, 7 2 जा 14, सर 1414, ये भी सर कम है, तो एक काम करो 8 लिख, 8 8 जा 64 6, 8 into 0 0, तो 6 का 6, 8 8 8 2 जा 16, आ गया ना सर, क्या है 16 64, तो कितनी बार में आया 8, तो यहां लिख लो 8, यहां लिख लो 8, तो 16 64, ये बेटा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या रहा, अंडर रूट के अंदर 11 664 इक्वल क्या है बेटा 108, ये आपका आंसर है बेटा। समझ में आया, ये है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें बेटा बहुत ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे राइट हैंड साइड पे यदि सिंगल बचता है तो सिंगल करते हैं, यदि डबल बचता है डबल करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए बेटा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, अभी 5 डिजिट तक हम गए, अब मैं 6 डिजिट वाला और करवाता हूं एक क्वेश्चन, ठीक है, और उसको करवाने के बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे। लिखिए इसको, चलिए देखिएगा मेरे भाई, यहां पे एक क्वेश्चन और लिखा है, इसमें खास बात क्या है इस क्वेश्चन में बेटा 6 डिजिट है टोटल, तो 6 डिजिट है तो हम करेंगे, देखिएगा पूरा ध्यान बोर्ड पर। 186624 पेयर बनाओ, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर, यदि 2 का पेयर बन गया तो इन दोनों को कवर करना है हमको। क्या लिखें कि ये दोनों कवर हो जाए, बोलो अब तो आने लगा होगा यार कि नहीं आ रहा, बताओ क्या लिखूं यहाँ, 3 3 3 जाना है, बहुत छोटा है, तो सर एक काम करो 4 लिख लो, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या बचा 2। सर यहां पे इस 4 को लाके यहां लिख लो, 4 और 4 8, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, 8 आ गया, 4 और 4 8, इस 2 को यहां लिख लिया। अब यहां से 66 पूरा आएगा बेटा नीचे, ध्यान रखना पूरा पेयर आता है नीचे। अब यहां पे क्या लिखूं, ये आ जाए, तुमने कहा सर 1 लिख लो, तो 81 into 1 क्या आएगा 81, बहुत छोटा है सर, एक काम करो सर 2 लिख लो, 82 into 2, तो 2 जा 4 और 8 2 जा 32, सर ये भी, सर ये तो बहुत बड़ा है, 324 हो रहा है बेटा, तो क्या लिखें सर 3 लिखो, 8 में से 6 आएंगे 2 बचेंगे, 4 4 जा 16 हो गया, 2 आ गया, ठीक है, ये 66 आ गया। अब यहाँ पे यदि अपना 4 आया तो यहाँ पे अपन 1 लिखते हैं, तो 1 लिखते हैं, 81 into 1 ये आ रहा है, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, सॉरी 2 2 जा 4 8 2 जा 16, ये गलत लिखा गया था, ठीक है। आपका मन कर रहा होगा मैं बता दूं सर को, सर आपने गलत मल्टीप्लाई किया, मैं जानता हूं बेटा। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2 4 9,
बेटा देखो 2 बार में तो बहुत कम है, 3 बार में हम नियर बाय पहुंच गए हैं 249। जरा 4 बार और देख लें, 4 4 जा 60 1, 8 4 जा 32, 32 और 1 33, बहुत ज्यादा है बेटा। तो कितनी बार में आ जाएगा? 3 बार। क्या आया 3 बार में? 2 4 9। इसको एक दे दो 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, 16 में से 9 जाएंगे तो 7। इसने एक इसको दिया तो इधर 5 बचे, 5 में से 4 गया तो 1 बचे, इधर कुछ नहीं बचा। अब देखो ये 66 तो आ गया था यहाँ, अब कौन आएगा? 24, तो 24 को यहाँ लिखिए। बेटा ये लाइनें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइनें आपको खींचने की जरूरत नहीं, वो तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ बेटा। हाँ चलिए, अब यहाँ 83 आ गया बेटा, इस वाले 3 को यहाँ आके ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 86। अब यहाँ क्या लिखूंगी ये आ जाएगा, तो तुमने कहा 86 1 1, तो 1 into 1 क्या है? 861, बहुत छोटा है सब, तो 2 लिख लो। 862 into 2, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, 16 और 1 तुमने कहा 17, तो 724 आ गया ना 2 बार में। तुमने कहा सर 2 बार में आ गया कितना? ये 1 हटाओ बेटा, ये 2 बार में आ गया कितना? कितना आ गया बेटा? 1724। बेटा ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को समझ में। ये किसका स्क्वायर रूट है? तुमने कहा 432 का स्क्वायर रूट है सर, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है 432 का। बेटा मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 6 7 8 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, आप लोगों को पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने समझाया, पॉइंट में डेसिमल में हम कैसे जाते हैं वो बात भी मैंने आपको बताई। इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या मैं आपको दे दूं? बोलो, लेकिन बेटा थोड़ा सा टफ रहेगा, कर लोगे? आप करते हो नहीं यार, कमेंट बॉक्स में आंसर एक भी नहीं दिया आज तक तुमने। हाँ चलो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है सर? आपके क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नहीं बेटा, आंसर तो आप बताइए, क्वेश्चन बता रहा हूं। आपका क्वेश्चन है 3136, 3136 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 3136 अंडर रूट के अंदर, इसको आपको बताना है, बताओगे पक्का? चलिए ठीक है डियर, इसको आप लोग कंप्लीट करिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, देखना है, समझ में ना आए आप मुझे बताइएगा। बेसिकली तो समझ में आएगा क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने पूरी चीजें कंप्लीट की है। थैंक यू सो मच डियर।